नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसका मतलब यह है कि जब किसी बच्चे का विकास होता है या उसकी अभिवृद्धि होती है तो क्या चीज़ें उसे हेल्प करती है, क्या चीज़ें उसे कहा जाए एक तरह से सप्लीमेंट करती है या क्या चीज़ें उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल के रूप में आती है, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर। The first one is इंटरनल फैक्टर्स, मतलब आंतरिक कारक। एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज बाह्य कारक। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें बच्चे को इंटरनली भी हेल्प करती है और कुछ चीज़ें इंटरनली भी उसके बाधाएं बनती है और एक्सटर्नली भी बाह्य रूप में भी कुछ चीज़ें बच्चे को हेल्प करती है और कुछ चीज़ें उसके रास्ते में रोड़ा या बाधा के रूप में उत्पन्न होती है। तो अगर इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो एक्रोनिम का हम लोग यूज़ करेंगे HBI। The first one is हेरिडिटरी फैक्टर्स। इसका मतलब है वंशानुक्रम, जो चीज़ें हमें अपने माँ बाप से कहा जाए कि जीन्स के रूप में मिलती है, वह चीज़ें
हमें हमारे विकास और अभिवृद्धि में मदद करती है, या कहा जाए कि हेरिडिटी या जीन्स ही यह डिसाइड करती है कि हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, हमारे बाल का क्या टाइप होगा, कह सकते हैं घुंघरेले होंगे या प्लेन होंगे, या हमारा हाइट कितना होगा, हमारा भार कितना होगा। यह चीज़ें कुछ हद तक हेरिडिटी या जीन्स जो है वह डिसाइड करती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब जैविक कारक। बच्चे की संरचना कैसी है, क्या बच्चे में कुछ कमियां हैं बायोलॉजिकली, मतलब हो सकता है बच्चे में कुछ चीज़ें हो ही ना, मतलब हो सकता है कि उसके एक हाथ ना हो, या उसे शारीरिक रूप से कोई कमी हो उसके अंदर। तो अगर कुछ कमी रह जाती है बच्चे के अंदर, तो वह उसके अंदर कहा जाए कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वह बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाता है। उसे समायोजन करने में, समाज के साथ समायोजन करने में उसे परेशानी उत्पन्न होती है, उसे परेशानियों का कहा जाए तो सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि। बुद्धि भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है अभिवृद्धि और विकास को लेकर के। खास करके विकास के क्षेत्र में बुद्धि का बहुत ज़्यादा उपयोग है। बुद्धि के दम पर जो बच्चे का विकास है वह बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बुद्धिलब्धि नहीं है तो उसके विकास में बहुत सारी बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर्स, मतलब सांवेगिक कारक। फियर, एंगर, लव, अगर यह चीज़ें बच्चे के अंदर है, मतलब बच्चे को यह समझ में आता है कि हमें समाज के में प्यार और गुस्से और अगर भय है, तो इन चीज़ों का समायोजन अपने अंदर करना है कि अगर किसी के साथ व्यवहार करना है तो प्यार से व्यवहार करना है। अगर बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कंट्रोल करना भी बच्चे को आता है। और इमोशनली बच्चा अगर लोगों से कनेक्ट कर पाता है, इमोशनली लोगों से अपने संबंध को स्थापित कर पाता है, तो विकास बच्चे का बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगा। द लास्ट वन इज एस, दैट इज सोशल नेचर, मतलब सामाजिक बच्चे की क्या सोच है, बच्चा कितना समाज में सोशलाइज कर पाता है। बहुत बच्चे होते हैं जो जन्म से ही उनमें यह क्षमताएं होती है कि वह मतलब धीरे धीरे सोशलाइज करना प्रारंभ कर देते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहा जाए तो कुछ इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं, इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पाते, वह अपने में ही रह जाते हैं। तो यह चीज़ें भी जो है वह विकास और अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं। अगर हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें मेजरली दो फैक्टर्स हैं। एनवायरनमेंट इन द वोम्ब ऑफ मदर, बच्चे का जब मतलब कहा जाए माँ के गर्भ में जब बच्चे का गर्भ धारण होता है तो उसी वक्त से बच्चा सीखने लगता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि माँ के खान पान पर, माँ के पोषण पर प्रॉपर रूप से ध्यान दिया जाए। बहुत ही सहज ढंग से, बहुत ही जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो पोषक पदार्थ हैं, उनका माँ सेवन करे ताकि बच्चे की जो अभिवृद्धि और विकास है
वह बेहतर ढंग से और जो होनी चाहिए जितने कहा जाए कि क्वांटिटी में या जितना माँ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को माँ को मिलना चाहिए, ताकि बच्चे का जो विकास है या बच्चे की जो अभिवृद्धि है वह ठीक ढंग से हो पाए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद का वातावरण बच्चे को कैसा मिलता है। अगर बच्चे को कभी हो सकता है कोई चोट लग जाए तो उसके लिए वह विकास के उसके रास्ते में कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर सकती है। अगर बच्चे को वातावरण ऐसा मिला है कि बहुत ज़्यादा परिवार में तनावपूर्ण रहता है माहौल, तो बच्चे का विकास जो है वह ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके विपरीत अगर माहौल बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशनुमा मिला है, माहौल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिला है, तो बच्चे का जो विकास है वह बहुत ही बेहतर ढंग से हो पाएगा। या बच्चा जिस देश में रहता है, जिस समाज में रहता है, मान लिया जाए जिस ज़िले में रहता है, तो उस ज़िले का अगर मतलब प्रशासनिक सेवा उसकी या प्रशासनिक कहा जाए कि वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वह बेहतर है तो वह चीज़ें भी बच्चे को विकास में मदद करती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसको हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को। थैंक यू।